हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों एक बार मैं आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आया हूँ और भाई ये न्यूज़ जो है ना, ऐसी है जिसे देखकर आप आश्चर्य में पड़ने वाले हैं कि क्या उत्तराखंड के अंदर डीएलएड के मामले में कुछ ऐसा होता है? तो जैसा आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, ये ऊपर यहाँ पर लिखा भी है एससीईआरटी उत्तराखंड देहरादून यानी कि ये जितने भी अभ्यर्थी हैं, एससीईआरटी उत्तराखंड देहरादून में गए हैं। अब ये क्यों गए हैं? क्या इनका कारण है? वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है कि क्या डीएलएड प्रशिक्षु एससीईआरटी के खिलाफ कोर्ट जाएँगे? कि भई ये जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये क्या एससीईआरटी के खिलाफ कोर्ट जाएँगे? भई कोर्ट जाएँगे, क्यों जाएँगे? क्या मामला है? सारा मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और देखो क्या सच में नियमों का पालन नहीं हो रहा है? भई कौन-से नियमों की बात यहाँ पर की जा रही है? यहाँ पर नियमों की बात की जा रही है कि एससीईआरटी जो डिप्लोमा कराता है, जिसको हम डीएलएड के नाम से जानते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे करने के बाद आप शिक्षक बनते हैं। वो डिप्लोमा ये एससीईआरटी के द्वारा कराया जा रहा है। तो क्या इस डिप्लोमा के अंदर, इस डीएलएड के अंदर जो आवश्यक नियम होते हैं, क्या उन नियमों का पालन नहीं हो रहा है? सरकारी अवकाश को भी कार्य दिवस में गिना जा रहा है, ऐसा क्यों? कि जो सरकारी अवकाश है, जो कि सभी के लिए होता है कि जब सरकारी अवकाश घोषित है, तो सभी को उस दिन छुट्टी मनानी पड़ती है। परंतु क्या ये जो एससीईआरटी है या जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, क्या वो इन सरकारी अवकाश को भी अपने कार्य दिवस के रूप में गिना रहे हैं? ऐसा क्यों है? भई गिना रहे हैं तो क्यों गिना रहे हैं? सारी की सारी बातें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन है इसका ज़िम्मेदार? कि आखिर भाई ऐसा अगर हो रहा है कि सरकारी अवकाश को भी कार्य दिवस में गिना जा रहा है, नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसका ज़िम्मेदार एससीईआरटी है? भई अगर एससीईआरटी इसका ज़िम्मेदार है, तो सिंपल सी बात है कि ये जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ कि ये द्विवर्षीय डीएलएड बेरोजगार संगठन के सदस्य हैं सारे के सारे। और यहाँ पर इन्होंने सीधा बोल दिया है कि अगर नियमों का पालन नहीं होगा और इसका जिम्मेदार अगर एससीईआरटी है, तो हम एससीईआरटी के खिलाफ कोर्ट भी जा सकते हैं। या फिर बोर्ड जिम्मेदार है। बोर्ड कौन सा? भाई रामनगर बोर्ड, क्योंकि रामनगर बोर्ड ही क्या होता है, इनको जो भी डायरेक्शन होता है वो सारी की सारी चीजें यही फिक्स करता है। या फिर कोर्ट? भाई कोर्ट जिम्मेदार नहीं है, कोर्ट तो बस फाइनल डिसीजन सुनाएगा कि जितने भी अभ्यर्थी डाइट के माध्यम से डीएलएड कर रहे हैं, कि अगर ये नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो जो इनकी नियमावली कहती है कि जो भी आवश्यक नियम है कि अगर जितने अभ्यर्थी डीएलएड कर रहे हैं वो नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनका जो प्रवेश होता है उसको शुभता ही निरस्त कर दिया जाता है। तो कोर्ट क्या करेगा? भाई कोर्ट जिम्मेदार नहीं है, कोर्ट तो सीधा फैसला सुनाएगा कि अगर वो नियमों का पालन नहीं कर रहे होंगे, तो जो उनका एडमिशन होगा डायरेक्ट निरस्त हो जाएगा, और अगर पालन कर रहे होंगे तो करते रहेंगे। अब ये सारी की सारी जो बातें हैं, सारा का सारा मैटर है, आजकल हाईलाइट क्यों है, सारे के सारे विद फैक्ट, विद प्रूफ, विद ऑफिशियल लेटर में आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और हाँ, आपकी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। उससे संबंधित जितनी भी अपडेट हैं आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ नियम दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर साफ साफ यहाँ पर यह लिखा है कि द्विवर्षीय डीएलएड संचालन हेतु आवश्यक नियम। ये क्या है? कि जो डीएलएड का संचालन होता है उसके जो आवश्यक नियम है वो कौन कौन से हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो सीधा सीधा लिखा है। देखो मेन पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं पर मैं सारे डिस्कस नहीं करूंगा, जो मैंने वही बताऊंगा। यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम कार्य दिवस 110 दिन निर्धारित हैं। कि जितने भी 4 सेमेस्टर होते हैं डीएलएड के अंदर, नॉर्मली 4 सेमेस्टर होते हैं। इन चारों सेमेस्टर में प्रत्येक जो सेमेस्टर होता है उसमें जो कार्य दिवस होते हैं वो न्यूनतम 110 दिन निर्धारित होते हैं। और ये राष्ट्रीय पर्वों को कार्य दिवस में सम्मिलित नहीं किया जाता, यानी कि जितने भी राष्ट्रीय पर्व आते हैं उनको कार्य दिवस में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो देखो जितने भी राष्ट्रीय पर्व हैं, यानी कि जितनी भी सरकारी छुट्टियां होंगी, उनको क्या है, कार्य दिवस के अंदर नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा जो 110 दिन है उनको पूरा करना होता है, यानी कि जितने भी सरकारी अवकाश है उनको छोड़ने के बाद 110 दिन जो कार्य दिवस होते हैं वो पूरे करने होते हैं। ये इनके कहने का मतलब है। ठीक हो गया ना? तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो आचरण है, आचरण से संबंधित भी कुछ यहाँ पर नियम दे रखे हैं। देखो ये सारी चीज आप पढ़ लेना। सीधा इसमें ये कहा गया है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रशिक्षण की अवधि में किसी भी प्रकार के आंदोलन में सम्मिलित होना, राजनीतिक दबाव डालना आचरण संहिता के विरुद्ध माना जाएगा। यानी कि अगर कोई भी जो डीएलएड प्रशिक्षु है, डीएलएड करते समय किसी भी आंदोलन में सम्मिलित होता है, राजनीतिक दबाव डालता है, इसको आचरण संहिता के विरुद्ध माना जाएगा। और इसे अनुशासनहीनता मानते हुए प्रशिक्षु या फिर प्रशिक्षुओं का अभ्यर्थन शुभतः निरस्त माना जाएगा। यानी कि यही कहा है। मैंने बोला था ना कि क्या कोर्ट इसके लिए जिम्मेदार है? तो भाई कोर्ट तो डायरेक्ट फैसला देगा कि भी अगर ये आचरण नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो इनका जो एडमिशन होगा, अभ्यर्थन होगा, वो शुभता ही निरस्त मान लिया जाएगा। ठीक है।
अब देखो मैं बता देता हूँ, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कहाँ पर आचरण नियमों का पालन नहीं हो रहा है। हालाँकि ये जो नियम है सारे के सारे मेरे पास हैं, पर सारी चीज़ें अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेन पॉइंट ही मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक लेटर है जो कि एससीईआरटी ने जारी किया है। यहाँ पर आप देखेंगे 10 अक्टूबर 2025 की डेट है। इसमें भी जो मेन पॉइंट है वही मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखते हैं इसमें जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है, तीसरा पॉइंट, यहाँ पर ये लिखा है कि द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण 2021-22 की समीक्षा में ये पाया गया कि एक समीक्षा की गई थी और उस समीक्षा के अंदर यह पाया गया था कि जो अधिकांश डाइट हैं उनमें वर्तमान में संचालित चतुर्थ सेमेस्टर के न्यूनतम 110 कार्य दिवस माह दिसंबर 2025 तक पूर्ण हो रहे हैं। जैसा अभी हमने आपको नियमों के अंदर बताया था ना कि उनको 110 दिन पूरे करने होते हैं। अब यहाँ पर इस लेटर में यह बताया गया जो एससीईआरटी ने जारी किया है, इस लेटर में यह कहा गया कि इनके जो 110 दिन है वो माह दिसंबर तक पूरे हो रहे हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि इस पर निदेशक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त डाइट नियमानुसार न्यूनतम 110 दिन कार्य दिवस पूर्ण किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। उक्त के आलोक में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यहाँ पर आप देखेंगे भवदीय पद्मेंद्र सकलानी अपर निदेशक के साइन है यहाँ पर। यानी कि इनके जो 110 दिन होते हैं वो दिसंबर माह के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। परंतु बहुत सारी जगह से ऐसा सुनने में आया है कि जो भी सरकारी अवकाश हैं उनको क्या है कार्य दिवस के रूप में गिना जा रहा है और साथ साथ में जो इनकी जो आचरण नियमावली है यानी कि जो आचरण के नियम है उनका भी पालन नहीं हो रहा है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला है उसके लिए मैं आपको ये एक प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक एप्लीकेशन है जो कि किसने लिखी है वो नीचे आप देख लेना। यहाँ पर लिखा है कि सेवा में निदेशक एससीईआरटी देहरादून डीएलएड बैच द्वारा आचरण नियमावली का बार बार उल्लंघन करने और अपने प्रशिक्षण में अनियमितता लाने के संदर्भ में, यानी कि जो मैंने नियम बताया है उसी नियम का यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है। तभी जाकर जो कुछ अभ्यर्थी हैं उन्होंने शिकायत की है कि जो डीएलएड बैच है उसके द्वारा जो आचरण नियमावली है उसका बार बार उल्लंघन किया जा रहा है और अपने प्रशिक्षण में अनियमितता को लाया जा रहा है। अब ऐसा क्यों किया गया, इसका मतलब यह है कि जो उनके आचरण नियम है कि जो सरकारी अवकाश होते हैं उनको कार्य दिवस में नहीं गिना जाएगा। परंतु बहुत सारे जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं जिनका अभी फोर्थ यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर चल रहा है उन्होंने क्या प्लान बनाया है कि जितने भी सरकारी अवकाश हैं उनको कार्य दिवस में गिन लिया है, कोई ना कोई बहाना मिलाकर कि हम यहाँ पर सामूहिक टीचिंग कर रहे थे। किसी ने कुछ बना लिया है, किसी ने कुछ बहाना बनाया कि हम यहाँ पर ये टीचिंग कर रहे थे, यहाँ पर ये टीचिंग कर रहे थे। हालांकि बहुत सारे जो साथी हैं उन्होंने मुझको कुछ आरटीआई की कॉपियां भी भेजी थी। उन्होंने कहा था कि हमने इन सभी के खिलाफ आरटीआई भी लगा रखी है, अगर उनमें ये सत्य पाया जाता है तो हम क्या है कोर्ट में जाएंगे इन बच्चों के खिलाफ। अगर एससीईआरटी इनका पक्ष लेती है तो हम एससीईआरटी के खिलाफ भी कोर्ट में जाने को तैयार हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों के नाम भी लिखे हैं, तो मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, आप खुद ही देख लेना। अब ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 31/10/2025 यानी कि 31 अक्टूबर को ये एप्लीकेशन दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? समस्त डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार, ठीक है, जितने भी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार हैं उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। और साथ साथ में एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि जो द्विवर्षीय डीएलएड बेरोजगार संगठन है उनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मुझको एक मैसेज किया था कि सर अगर ये जो अभ्यर्थी हैं आचरण नियमावली का पालन नहीं करते हैं और एससीईआरटी इन बच्चों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बनाती है, यानी कि एससीईआरटी इन बच्चों को इनकी मनमानी करने देती है, नियमों का पालन नहीं कराती है, तो हम क्या है एससीईआरटी के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। तो जितनी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं आप यहाँ पर भी देखेंगे कि कुछ अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कि एससीईआरटी में गए हैं। अब किसी लिए गए हैं भाई हम कुछ नहीं कह सकते हैं। दूसरा आप इस अखबार के माध्यम से भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे साफ साफ लिखा है कि डीएलएड प्रशिक्षु को चेतावनी जारी, कि जितने भी डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनको चेतावनी जारी की गई है। किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि एससीईआरटी में प्रशिक्षण वर्ष 2021-22 के डीएलएड चयनित अभ्यर्थियों को लेकर अपर निदेशक एससीईआरटी पद्मेंद्र सकलानी ने चेतावनी पत्र जारी किया है। प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को भेजे गए पत्र में कहा गया कि प्रशिक्षण ले रहे अभ्यर्थी लगातार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, कि जितने भी ये अभ्यर्थी हैं वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। वह प्राइमरी शिक्षक भर्ती में व्यवधान डालने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशिक्षण अवधि के दौरान उनके लिए आचरण नियमावली है, इसके तहत ही उसका पालन करना चाहिए। यानी कि ये अभ्यर्थी क्या है बिल्कुल स्पष्ट हमें दिख जा रहा है कि जो भी आचरण नियम है उनका पालन नहीं कर रहे हैं। और आप अगर यहाँ पर भी देखते हैं तो ये जो माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत हैं शिक्षा मंत्री जी हैं, उनकी पोस्ट में कमेंट किया गया है कुछ बच्चों के द्वारा कि माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी प्राथमिक शिक्षक भर्ती जनवरी-फरवरी में लाने का कष्ट कीजिए, जिससे वर्तमान में गतिमान चतुर्थ सेमेस्टर 2021-22 के प्रशिक्षुओं को भर्ती में शामिल होने का अवसर मिल सके। सभी प्रशिक्षु सदैव आपके आभारी रहेंगे। ये देखो, यानी कि इस तरह के मैसेज भी बच्चों के द्वारा किए जा रहे हैं कि भाई भर्ती को देर से लाइए। तो अब आपने देखा होगा भाई, मुझको अगर मैंने भी जब ऐसे कमेंट को देखा था, उन्होंने जब मेरे पास ये सेंड किए थे तो मुझको खुद हंसी आ रही थी
कि भाई एक तरफ तो जो लोग हैं धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं कि भी हमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए। उत्तराखंड जैसे राज्य के अंदर बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। शिक्षकों की वजह से छोटे-छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है, पलायन कर रहे हैं। आपने पलायन आयोग की रिपोर्ट भी देख ली होगी अच्छे से। हालाँकि मैंने भी उस पे के ऊपर एक वीडियो बना के डाल दी है, नहीं देखी है तो आप वहाँ से उसको देख लेना। तो कितने सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक ही नहीं है, शिक्षकों की कमी है, परंतु ये लोग बोल रहे हैं कि भाई भर्ती मत निकालो। अभी मैंने कुछ पीछे एक वीडियो बनाई थी देहरादून से, जो कि अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। भाई जो डीएलएड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उनका उन्होंने सीधा-सीधा ये बोल दिया था कि अगर 9 नवंबर यानी कि राज्य स्थापना दिवस से पहले-पहले अगर हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आती है, तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएँगे। भाई वो भूख हड़ताल पर बैठने को तैयार हैं, परंतु ये लोग बोल रहे हैं कि आप भर्ती मत निकालो। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये तो ये चाह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाएँ, उनका जो भविष्य है वो अभी अंधकार में ही रहे। जब ये पास आउट हों तभी जाकर भर्ती आए। यानी कि भई डाइट से डीएलएड कर रहे हैं, फिर भी ये इतने सेल्फिश हुए बैठे हैं कि दूसरे बच्चों को नहीं सोच रहे हैं। उन बच्चों को भी सोचिए मेरे भाई, जिन लोगों ने एनआईएस से डीएलएड किया हुआ है, वो 6-7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो भी प्राथमिक विद्यालयों के अंदर अपनी सेवाएँ देंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर बहुत सारे प्रशिक्षु हैं, बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो कि डीएलएड वाले ही हैं सारे के सारे। ये खटीमा के विधायक हैं, भुवन कापड़ी जी, इनके पास ये अभ्यर्थी गए हैं। मे बी शायद ये जो अभ्यर्थी हैं, ऊधम सिंह नगर डाइट के हो सकते हैं सारे के सारे, पर मैं क्लियर नहीं बोल सकता हूँ कि ये किस डाइट के हैं। तो ये देखो ये राजनीतिक व्यक्तियों से मिल रहे हैं, इसका मतलब ये राजनीतिक दबाव डाल रहे हैं। और आचरण नियमावली में ये साफ-साफ लिखा है कि आप राजनीतिक दबाव डालेंगे तो जो आपका अभ्यर्थन है, वो शुभतः ही निरस्त हो जाएगा। परंतु भाई अभी तक इनका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त नहीं हुआ है, तो इसका मतलब मुझको तो अब ऐसा भी लगने लगा है कि जो एससीईआरटी है, हो सकता है वो इसके साथ मिली-जुली हो। और तभी जो संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधा-सीधा बोल दिया है कि हम एससीईआरटी के खिलाफ कोर्ट में जाएँगे। तो भाई मेरा तो यही कहना है कि देखो कोर्ट में जाना एक सही रास्ता नहीं है, परंतु डीएलएड करने के जो भी नियम होते हैं, उन सभी नियमों का पालन करके ही आप अगर टीचर बनते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप अभी से ही राजनीतिक दबाव डालेंगे, बच्चों की भावनाओं को आहत करेंगे, तो हम क्या आशा रख सकते हैं कि आप भविष्य के अंदर उन्हीं बच्चों को एक बेहतर शिक्षा प्रदान कर पाएँगे। तो ये एक सोचनीय विषय है कि अभी आप टीचर बने भी नहीं हैं, अभी आपका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है और आप भर्ती को आने से रोक रहे हैं और राजनीतिक राजनीतिक दबाव बना रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे आदेश आपको देखने को मिल जाएँगे। ये देखो कितने सारे यहाँ पर हमको भेज रखे थे कि या सर आप ये सारे प्रूफ के साथ वीडियो बनाइए। ये देखो इनकी हालाँकि इनकी जो अटेंडेंस है वो भी सभी बच्चों के पास है कि जिन्होंने मुझे ये डाटा भेजा है, इन सभी की जो प्रेज़ेंट होती है उन सभी बच्चों के पास उपलब्ध है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं भई किस-किस में कितने सार्वजनिक अवकाश हैं, कितने डीएम ने दिए हैं, कितने किसने दिए हैं। तो ये सारी की सारी शीट बना रखी है। तो भाई मैं यही कहूँगा कि जो 4th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, वो नियमों का पालन करें। नहीं तो अगर वो नियमों का पालन नहीं करते हैं तो मजबूरन जो दूसरे बच्चे हैं उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा और वो अगर कोर्ट में चले जाते हैं और वो इतने सारे सबूत पेश कर देते हैं तो उम्मीद तो यही हो सकती है फिर कि भी आपका जो फ्यूचर है वो स्पॉइल हो सकता है। परंतु मैं नहीं चाहता कि उनका जो फ्यूचर है वो स्पॉइल हो। इसीलिए मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो अच्छे से अपने डीएलएड को कंप्लीट करें, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आए, नियमों का अच्छे से पालन करें और अच्छे से अपना डीएलएड पास करें और उसके बाद जब भर्ती आएगी उसमें अप्लाई करें और अच्छे से टीचर बनेंगे। और साथ-साथ में देखो मंत्री जी ने बोल भी दिया है कि अब हम आपको हर साल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देंगे। जैसे ही हमारा एक बैच पास आउट होगा, हम उसको शिक्षक भर्ती दे देंगे। उनको तुरंत जॉइन करवा देंगे। परंतु फिर भी ये अभ्यर्थी मान नहीं रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर आप देख लो बहुत सारे आदेश हैं, तो भाई मैं यही समझाना चाहूँगा कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि आपके नियमों के खिलाफ हो, नहीं तो भाई आपके लिए दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप मत कहना कि ऐसा कैसे हो गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिन भी यहाँ पर गिना दिए हैं अवकाशों के कि 20 रविवार हैं, 20 शासकीय अवकाश हैं, 12 डीएम के आदेश हैं, 6 सीएल हैं, 2 विवेकाधीन अवकाश होते हैं, कुल 60 अवकाश जो वैध हैं, तो दिन पूरे कैसे हो रहे हैं? भाई 60 अवकाश हैं यहाँ पर, जब टोटल मिलाकर 60 अवकाश हो जा रहे हैं, तो दिन पूरे कैसे हो जा रहे हैं? और हरिद्वार की अगर हम देखें, तो यहाँ लिखा भी है कि यदि हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, तो 7 दिन कांवड़ मेला अवकाश है, यानी कि 7 दिन का कांवड़ मेला का भी अवकाश रहा था हरिद्वार जिले के परिप्रेक्ष्य में। तो भाई इनके जो दिन है दिसंबर से पहले कैसे पूरे हो जा रहे हैं? लेटर में भी कहा गया है कि जो इनके दिन है 110 दिन वो दिसंबर में पूरे हो रहे हैं, तो फिर ये पहले क्यों हो जा रहे हैं? तो वही मैं यही कहूँगा कि ये जो अभ्यर्थी हैं, आप यहाँ पर फोटो के माध्यम से देख रहे हैं, ये कोर्ट में ना जाएँ, तो सही रहेगा। और जो अभ्यर्थी हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो भी अपने आराम से नियमों का पालन करें। बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी उम्मीद यही करता हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे
कि अगर जो कोर्ट जाने वाले बच्चे देख रहे हैं तो मेरी उनसे यही अपील रहेगी कि आप कोर्ट ना जाकर इन अभ्यर्थियों से बातचीत कर लें कि भाई आप नियमों का पालन करें, और जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनसे ये अपील रहेगी कि वो नियमों का पालन कर लें ताकि ये कोर्ट ना जाएं। नहीं तो हो सकता है आपका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, और हम नहीं चाहते कि किसी का भी फ्यूचर बर्बाद हो। बाकी आज की जो वीडियो है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं, हर तरह की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।